हिंदू पुराणों में तुलसी का काफी महत्व बताया गया है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि तुलसी दल का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय तुलसी को गंगा जल के साथ देने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उसे स्वर्ग मिलता है। तुलसी की नियमित पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, साथ ही यमदूत नहीं आते। दोस्तों, घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है। गरुड़ पुराण में तुलसी माता का उल्लेख विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में वो घर ही क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर पर श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्ति का साया कभी वास नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं तुलसी के पौधे में किस प्रकार का जल कभी चढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान होता है। ऐसे घर में हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माँ क्रोधित ही रहती हैं और चली जाती हैं। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी के पौधे में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करना चाहिए। सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, मिट्टी में या गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल पहननी नहीं चाहिए और वो जल आपके पैरों में गिरना भी नहीं चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है और घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना शुभ होता है और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से पहले हमेशा याद रहे, तुलसी माता का पौधा बुरे भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए। अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को दे सकते हैं या उन पौधों को निकाल कर मिट्टी में दबा दें या गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में जब एक से ज़्यादा तुलसी निकल आती है तो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने के संकेत माने जाते हैं। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। दोस्तों, तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाने चाहिए। जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी से दूर रहना चाहिए। अगर आपने मांस खाया है या धूम्रपान या मदिरा पी लिया है तो तुलसी के आसपास भूलकर भी मत जाना। ऐसे में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुलसी के आसपास कभी ना जाएं। इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में
भयंकर गरीबी वास करती है। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, तुलसी के पास इन पौधों को कभी लगाना नहीं चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं। माँ तुलसी होती है क्रोधित। आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें। तो चलिए जान लेते हैं उस पौधे का नाम, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। वो पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ दोस्तों, नागफनी का पौधा तो आपने ज़रूर देखा होगा। आपको बता दें कि आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहाँ पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया गया है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, तो उसमें पत्तियां ना के बराबर हों, तो उन पौधों को घर में कभी लगाना नहीं चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा लगाना नहीं चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है, तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। यह पौधा शांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। ये बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी यदि कोई व्यक्ति पाना चाहता है, तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, मंगलकारी माना जाता है। इससे महालक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी की कृपा भी मिलती है। महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि समय समय पर तुलसी की चुनर बदलनी चाहिए। माँ तुलसी ऐसे घर में सदैव वास करती हैं जहाँ माँ को चुनर उड़ाई जाती है। लेकिन कई घरों में देखा जाता है कि तुलसी की चुनरी फट जाती है, पुरानी हो जाती है, तब भी लोग इसे बदलते नहीं हैं। तो ये गलती आप न करें। एकादशी या किसी शुभ दिन चुनर को बदल दें। दोस्तों, जिस घर में तुलसी विवाह का आयोजन होता है, ऐसे घर के सदस्यों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सदैव माँ का आशीर्वाद बरसता है और ऐसे परिवार को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो घर में तुलसी विवाह का आयोजन जरूर करें। शाम के समय माँ तुलसी में नियमित दीप दान करना चाहिए। तुलसी में रात के समय दीपक जरूर लगाएं। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं और आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, जिस घर के तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती, तो उस घर से महालक्ष्मी कोसों दूर चली जाती हैं। साथ ही तुलसी माता होती है क्रोधित। आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफल नहीं हो पाओगे, इसीलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। श्री विष्णु का पूजन विशेष पत्थर के रूप में भी होता है, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है, जिसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाले गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को भी रखा जाता है, तो घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशियां उस घर में अपना बसेरा बना लेती हैं। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस घर में शालिग्राम रखा होता है तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता और तरक्की आपके कदम चूमती है। यदि जिस घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे घर में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। ऐसे में अगर हम बात करें कि तुलसी में कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो जो जल पीने के लायक नहीं है वो जल आप बिल्कुल भी न चढ़ाएं। अशुद्ध जल चढ़ाने से माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। ऐसे में तुलसी में आप वही जल चढ़ाएं जो पीने के लायक हो। ऐसे में तुलसी में चढ़ाने वाले जल के बीच में आप अगर थोड़ा सा दूध डाल लें तो आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र में बताए गए अगर आप इन नियमों का ध्यान रखते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।